नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर कुछ नए नियम आए हैं। इन नियमों के तहत कौन कौन से लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गांव की सरकार होती है, गांव की सरकार में प्रधान के लिए सबसे ज्यादा लोग चुनाव लड़ते हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी प्रधानी के लिए होती है, जिला पंचायत के लिए होती है, फिर उसके बाद बीडीसी के लिए होती है और ग्राम पंचायत सदस्य भी होता है, ब्लॉक प्रमुख भी होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष भी होता है। ये पंचायत के चुनाव में 5-6 चुनाव आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानी की बात होती है। तो दोस्तों, नए नियम में कौन कौन से लोग प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस वीडियो में आप लोग जानिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव कौन कौन नहीं लड़ सकता। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कौन नहीं लड़ सकता। पहला नंबर है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी का मतलब होता है चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो, चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, चाहे स्थानीय निकाय मतलब होता है नगर पालिका और नगर पंचायत, चाहे बोल दीजिए, चाहे आप जिला पंचायत बोल दीजिए। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, चाहे कोई बैंक में नौकरी कर रहा हो, लेखपाल की नौकरी कर रहा हो या कोई कहीं भी नौकरी कर रहा हो सरकारी, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसको आपको जानना है। अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो वीआरएस लेना पड़ेगा, तब चुनाव लड़ सकता है। कोई भी चुनाव कोई भी लड़ना चाहे तो वीआरएस लेना पड़ता है सरकारी कर्मचारी को लेकर के। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा नंबर आता है भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है किसी विभाग से, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, बर्खास्त कर दिया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है, तो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नए नियम में है दोस्तों। नए नियम को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। आपराधिक दोषी व्यक्ति। आपराधिक दोषी का मतलब होता है जो किसी हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, घोटाले के मामले में दोष सिद्ध हो गया हो, जेल चला गया हो या जेल जाने के बाद छूटकर वापस आ गया हो, पूरी सजा पूरी करने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता है। याद रखिएगा हमारी बात को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल की सजा हो जाती है, 20 साल की सजा हो जाती है, उसके बाद वापस आ जाते हैं छूट करके, उसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये सब महा घोटाले के अंतर्गत कोई आए, बलात्कार के अंदर, हत्या के अंदर, तो इसको ध्यान देना है। अगला नंबर आता है मानसिक रूप से अस्वस्थ या गूंगा बहरा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मानसिक तौर पर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, अस्वस्थ होते हैं। हालांकि इनके लिए सरकार की तरफ से प्रावधान है और सरकार की तरफ से कुछ पेंशन वेंशन की व्यवस्था रहती है, तो ऐसे ही मानसिक तौर पर अस्वस्थ नहीं माना जाता है। इसके लिए बाकायदा सीएमओ से सर्टिफिकेट बनता है, न्यायालय के द्वारा एक घोषणा पत्र बनाना पड़ता है, शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, तब जाकर के मानसिक तौर पर अस्वस्थ माना जाता है किसी को, तब वो चुनाव नहीं लड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। अगर किसी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो चुनाव कहां से लड़ेगा। दिवालिया व्यक्ति, जिन पर बहुत कर्ज हो। कर्ज का मतलब होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर जितनी उनकी संपत्ति नहीं है उससे ज्यादा का कर्ज है, तो ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको दिवालिया बोला जाता है। लेकिन दिवालिया के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दिवालिया न्यायालय घोषित करता है। दिवालिया किसी को तभी माना जाएगा तब जब उसको न्यायालय घोषित कर दे दिवालिया। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है पंचायत को कर्जदार। पंचायत के कर्जदार का मतलब होता है पंचायत में बिजली का, बैंक का, सहकारी समिति का 1 साल से अधिक का पैसा अगर किसी का बकाया है। बहुत सारे लोग बिजली लगवाए हैं, बिल नहीं जमा करते हैं। बिल नहीं जमा करते हैं तो भैया बिल जमा करोगे तभी पंचायत का चुनाव लड़ पाओगे, नहीं जमा करोगे तो नहीं लड़ पाओगे। तो कहने का मतलब इसी बहाने सरकार क्या करती है, बिल जमा करवा लेती है, और जब बिल जमा करवा लेती है तो जाहिर सी बात है बिल में सरकार का भी फायदा होता है, सरकार का राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा।
जो लोग पंचायत से ठेका, सप्लाई, लाइसेंस, कमीशन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत के अंदर ही कोटेदार होते हैं, कोटेदार अगर कोई है, कोटेदार चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको सप्लाई बोला जाएगा। कोटेदार का काम क्या है? ठेका लेता है कि अनाज लेकर आएंगे जिला पूर्ति कार्यालय से और उसको अपने यहाँ रखेंगे, उसके बाद उसको बांट देंगे, उसके बदले उसको कमीशन मिलता है, कुछ फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग राशन भी काट लेते हैं, लेकिन राशन काटना अनलीगल है, मतलब कि अवैधानिक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग होते हैं ठेका लेते हैं पंचायत में नाली बनवाने का, नगर पंचायत के अंदर नाली बनवाने का, खड़ंजा बनवाने का और लाइट लगवाने का, बहुत सारे काम होते हैं पंचायत में, सफाई करवाने का। ये लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जो लोग ठेका लेते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला नंबर आता है चुनाव खर्च का हिसाब ना देने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े हैं लेकिन पिछली बार के चुनाव के खर्च का हिसाब नहीं दिए हैं, तो ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार पहले चुनाव में खर्च का विवरण नहीं देता है, पहले चुनाव लड़ा है, तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दोस्तों झूठे जाति प्रमाण पत्र, फेक कास्ट क्लेम सर्टिफिकेट। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि झूठे जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, और जब झूठे जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो जाहिर सी बात आप सबको पता है जाति के हिसाब से ही सीटें आती हैं। एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए सीटें तो जाति के हिसाब से आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े जाते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, पता लगा सामान्य जाति के हैं, एससी का बनवा लिए हैं, ओबीसी का बनवा लिए हैं, ओबीसी वाले हैं एससी का बनवा लिए क्योंकि इनकी मेरिट कम आती है। बाद में जब पकड़े जाते हैं तो इनकी रिकवरी की जाती है, इनका पैसा भी वापस कराया जाता है। तो कहने का मतलब झूठे जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से भी चुनाव नहीं लड़ सकते। 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे, जिसके घर में, जिसके पास 2 या 2 से अधिक संतान है, 2 से ज्यादा संतानें हैं, ऐसे भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे जब पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, असम में ऐसे लोग हैं कि ये पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। महाराष्ट्र में भी नियम है, गुजरात में भी नियम है कि जो जिनके यहाँ 2 से अधिक बच्चे हैं पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और एक नियम है कि भाई कोई हाई स्कूल इंटर का एक नियम भी होना चाहिए, कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए, जो हमारे यहाँ मुखिया बने नियम में होना चाहिए, क्योंकि साक्षरता तभी बढ़ेगी जब छोटे छोटे चीजों पर नियम लगेगा। हमें नहीं कह रहे हैं कि हाई स्कूल इंटर ही होना चाहिए, लेकिन कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल हो, उससे क्या होगा, पंचायत का चुनाव लड़ेंगे पढ़ा लिखा मुखिया लोग चुन पाएंगे। उसके बाद दोस्तों शौचालय ना होगा। अगर किसी घर में शौचालय नहीं है तो शौचालय का प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ता है, शपथ पत्र भी भरना पड़ता है, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सांसद या विधायक के सदस्य, अगर कोई सांसद है, विधायक है, जिला पंचायत चुनाव में ही जिला पंचायत अध्यक्ष की बहुत बड़ी पदवी आती है, ब्लॉक प्रमुख भी आता है, जिला पंचायत सदस्य भी आता है। तो अगर कोई सांसद है, विधायक है, तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब आप सोचेंगे अगर कोई सांसद है, विधायक है, तो पंचायत का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता, क्या करेगा लड़ करके पंचायत का चुनाव? नहीं, पंचायत का चुनाव बड़ा होता है। बड़े होने में आप सबको पता है कि भाई 2026 में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव है, 27 में विधायकी चुनाव है, लगभग 6 महीने का समय बचेगा विधायकी के लिए। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे चलो विधायकी जाने वाली है, लाओ पंचायत चुनाव लड़ जाए। प्रधानी के लिए नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सरकार का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा। तो दोस्तों नहीं, अगर लड़ना है तो पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। अन्य पंचायत में सदस्य, अगर कोई व्यक्ति प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है, आपके गांव का है, आपकी ग्राम सभा का है, तभी वो लड़ सकता है, नहीं तो दूसरी ग्राम सभा का है तो नहीं लड़ सकता है। क्षेत्र पंचायत, बीडीसी क्या होता है? बीडीसी का जो क्षेत्र पंचायत होता है वो होता है पूरा ब्लॉक। ब्लॉक में ओबीसी अगर है तो ओबीसी सीटों पर कहीं भी लड़ सकता है, एससी है तो एससी सीटों पर कहीं भी लड़ सकता है, सामान्य सीटों पर भी कहीं भी लड़ सकता है, सामान्य है तो सामान्य सीटों पर कहीं भी लड़ सकता है। तो क्षेत्र जिला पंचायत पूरे जिले में आप चाहे जहां से लड़ सकते हैं। सांसदीय का चुनाव पूरे देश से संबंधित होता है, पूरे देश में आप चाहे जहां से लड़ सकते हैं। विधायकी का चुनाव पूरे प्रदेश से संबंधित होता है, पूरे प्रदेश में चाहे जहां लड़ सकते हैं। हालांकि उस पंचायत में, उस विधानसभा में चाहे आपका नाम हो ना हो, लेकिन प्रधानी का आपके गांव का ही सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 2 से अधिक बच्चे, घर में शौचालय, शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार हो रहा है। उत्तराखंड, हरियाणा में इसका नियम है। चुनावी खर्च का विवरण ना देने वाला व्यक्ति, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, अन्य पंचायत में सदस्य, ये लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।